जो हनुमानगढ़ी लालगंज के ही नहीं बल्कि अयोध्या में भी आपका बहुत बड़ा आश्रम है और आपकी देखने में हनुमानगढ़ी लालगंज की भी व्यवस्था चलती है और हनुमानगढ़ी मंदिर इस क्षेत्र में बड़ा महत्व है। इस मंदिर का दूर दराज के लोग यहाँ हनुमान जी की उपासना करने के लिए आते हैं। जेठ महीने में का हर मंगलवार बड़ा मंगलवार माना जाता है और इस दिन बजरंगबली की उपासना का विशेष महत्व होता है। इसको बुढ़वा मंगलवार भी कहा जाता है, इसलिए कि द्वापर युग में बजरंगबली ने भीम के गर्व को वृद्धि के रूप में रास्ते में बैठ करके उन्होंने उनके गर्व को चूर किया था। उनको लगता था कि मेरे मुझसे जैसा भगवान कोई हुआ नहीं है धरती पर, तो उनके घमंड को चूर किया था, इसलिए बुढ़वा मंगलवार भी कहा जाता है। तो आज मंगलवार है का दिन है और जेठ महीने का मंगलवार है, बड़ा मंगलवार है, तो इस दिन की उपासना का विशेष महत्व होता है। हम चाहेंगे महाराज जी से, पलारी बाबा से, श्री श्री 1008 पलारी बाबा जी से कि आप हनुमान जी के महत्व के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में थोड़ा प्रकाश डालने का करते हैं महाराज जी। बोले आनंद भगवान की जय। सुंदर कांड में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। हनुमान जी के माध्यम से, हनुमान जी गुरु हैं। मानव जीवन में सत्संग का सबसे बड़ा महत्व है। हमारे पट्टू साहब ने लिखा है 18/9/4 देखा बुद्ध विचार, पलटू बिन सत्संग के को नो तरह पार, जब तब तीरथ भक्त है जोगी जोग आचार, पलटू नाम भजे बिना को नो तरह पार। सुंदर कांड में लंकिनी नाम की एक निश्चरी थी जो रावण की जो है लंका में पहरा देती थी। उसने सत्संग सुना था, जिस सत्संग के प्रभाव से जो है गुरु के रूप में हनुमान जी ने लंकिनी को सत्संग जो है ब्रह्मा जी ने सुनाया था। जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत बिरंच कहा मुहि चीना, विकल हो सित कब के मारे, तब जाने नित्य संहारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूता, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि तुला, एक अंग तूल रताई, सकल मिली जो सत्संग। जब रावण को मुकर्ण विभीषण तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या पूर्ण हो गई, तो ब्रह्मा से वरदान देने के लिए जब गए तो लंकिनी पहरा पर थी। तो हमारे पलटू साहब ने लिखा है कि बनत बनि जाए पड़े, रहो संत के द्वारे, बनत बनि जाए पड़े, रहो संत के द्वारे, तन मन धन सब अर्पण कई के, तन मन धन सब अर्पण कई के, धक्का धनी को खाए, बनत बनि जाए पड़े, रहो संत के द्वारे, स्वान बिरति पावे सोई खावे, स्वान बिरति पावे सोई खावे, रहे चरण लोलाए, बनत बनि जाए पड़े, रहो संत के द्वारे, मुर्दा होई टरे नहीं तारे, मुर्दा होई टरे नहीं तारे, लाख कहे समझाए, बनत बनि जाए पड़े, रहो संत के द्वारे, बनत बनि जाए पड़े, रहो संत के द्वारे, पलटू साहेब काम बनी जई है, पलटू साहेब काम बनी जई है, इतने पर ठहराए, बनत बनि जाए पड़े, रहो संत के द्वारे, पलटू साहेब काम बनी जई है, इतने पर ठहराए, बनत बनि जाए पड़े, रहो संत के द्वारे। बोले आनंद भगवान की जय। तो लंकिनी ने जो है ब्रह्मा जी को देखा, तो ब्रह्मा जी से पूछा कि आप कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम ब्रह्मा जी हैं। तो आप कैसे आए? बोले रावण को मुकर्ण विभीषण को तपस्या कर रहे हैं,
की तपस्या पूर्ण हो गई है, हम उनको वरदान देने आए हैं। लंकिनी ने कहा कि हमारी बदौलत वो तपस्या कर रहे हैं, पूरी कर रहे हैं, क्योंकि हम पहरा दे रहे हैं। अगर हम पहरा नहीं देते तो तपस्या नहीं कर पाते, इसलिए हमारा भी हक है। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी बात सत्य है, तुमको भी हम देंगे, लेकिन पहले हम उन लोगों को, रावण को, मकर भविष्य को जो है वरदान दे करके आएंगे, तब तुमको देंगे। तब जो है हनुमान जी, तब जो है ब्रह्मा जी तीनों को जो है वरदान दे करके आए। जब लौट करके आए तो लंकिनी को सत्संग सुनाया, बताया कि बंदर के मारने से विकल हो जाओगी तो मारने वाला बंदर राम का दूत होगा और निशाचरों का संहार। यह जो है सत्संग ब्रह्मा जी ने जो है लंकिनी को सुनाया। विकल होते हैं विकल हो जितने कब विकल के हो, बारे। हाँ, जय मुस्तिका एक महाकपि हनि रुधिर भवन धनी धनमणि पुन सम्मान उठी सो लंका जूल पान कर विनय सशंका। तब करेगी जब रावण ही ब्रह्म बर दीना चलत बिरंच कहा मोहि चीना। विकल हो सीतय कपि के मारे तब जान सिनिश्चर संहारे। तात मोदयति पुण्य बहुता देखो नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलायक अंग तुलन ताय सकल मिली जो सुख लो सत्संग। सत्संग का महिमा जो है लंकिनी ने बताया कि मैं धन्य हो गई। अगर ब्रह्मा जी ने मुझे सत्संग नहीं सुनाया होता तो आज मैं गुरु के रूप में हनुमान जी को पहचान नहीं पाती, और मैंने जो है आप धन्य हो गई कि मुझे जो है गुरु की प्राप्ति हो गई। जिसको गुरु मिलते हैं उसको भगवान मिलते हैं, जब तक गुरु नहीं मिलते हैं तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। अब जो है हनुमान जी के अंदर भी जो है विकार आ गया। विकार आने के कारण परिस्थितियां होती हैं। हनुमान जी जब चले हैं तो हृदय में रघुनाथ को जामवंत के भजन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अजवाए। तब लग में पर के तुम बाई सही दुख कंद मूल पर खाई। जब लग आवो सीते देखी होय न काज मोहि हर्ष की। यह कह नाय सबन को माता चले हरस से धर रघुनाथा। हनुमान जी मुख में मुंदरी और हृदय में भगवान रघुनाथ को धारण करके जब समुद्र पार करके जब इस लंका में आए हैं तो पहाड़ पर चढ़ करके गिर पड़ चल लंका ते देखी कह न जाए अद्भुत विषय की। अति उतंग चल चौपासा कनक कोट कर परम प्रकाशा कनक कोट विचित्र बनी के सुंदर नगर। लंका का दृश्य देख करके हनुमान के जी के अंदर जो है विकार उत्पन्न हुआ। अब उन्होंने विचार किया कि ये निशाचरों की नगरी है और यहाँ पर जो है दुष्टों का निवास है और हमारे भगवान राम तो स्वर्ण स्वभाव के हैं। ऐसी स्थिति में जो है भगवान राम से काम नहीं चलेगा, रघुनाथ से। तब हनुमान जी ने जो है पुर रखवारे देख बहु कपि मन की विचार। अति लघु रूप धरो निश नगर करो पैसार। मसक समान रूप कब धरी लंक चलो सुमिर नरे। हनुमान जी जो है अब जो है रघुनाथ को त्याग दिए, छोड़ करके अब नरहरि को, नरसिंह भगवान को हृदय में धारण किया, क्योंकि उनको मालूम था कि ये राम भगवान राम सीधे सरल स्वभाव के धनुष बाण वाले हैं और ये बिना जो है हथियार अस्त्र शस्त्र के जो अपना काम तमाम करेंगे। निशाचरों के साथ इन्होंने जो है प्रैक्टिस कर चुके थे, क्योंकि हिरण्यकश्यप को इन्होंने मारा था। तो इसीलिए हनुमान जी ने जो है नरसिंह भगवान को हृदय में धारण किया। लेकिन लंकिनी के जब विकार दूर हो गए, विचार बदल गए, तो लंकिनी ने हनुमान जी के हृदय में जो है नरसिंह का दर्शन, नरसिंह भगवान का दर्शन किया और हनुमान जी को समझाया, गुरु जी आप जिसको हृदय में धारण किए हैं उस नरसिंह भगवान को सीता जी ने कभी देखा ही नहीं है। मामा मारी सोने का मिर्गा बना, रावण जोगी बना और सीता जी का हरण हो गया, चली गई। इसलिए सीता जी भ्रमित हो जाएंगी और आपके जाने का जो है लक्षित हो जाएगा। इसलिए आप जो है अब आपकी हो गई हूँ और मैं आपको अब लंका का जो की कारा जो है सुगम करने की जो है सुगम करूँगी का उपाय बताऊंगी। तब लंकिनी ने हनुमान जी से कहा कि प्रविश नगर की जय सब काजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरहि मिताई। गोपद सिंधु अनल शीतलाई।
तब जो है लंकिनी ने कहा कि आप जो है कौशलपुर के राजा को हृदय प्रविष्ट नगर कीजिए, सभी कार्यों को करिए, लेकिन हृदय में कौशलपुर के राजा को धारण करिए, और जहर जो है अमृत हो जाएगा, गर्भ सुधा दीप करें मिटाई, दुश्मन जो है मित्र हो जाएगा। तो रावण का भाई भविष्य मित्र हो गया। गोपद सिंह हनुमान जी आए, तमाम समुद्र में बाधाएं प्राप्त मिली, लेकिन सीता जी का पता लगा कर गए तो कोई बाधा नहीं, समुद्र को गोपद हो गया और पूछ में आग लगाई गई। लंक ने गोपद अनल शीतलाई, अग्नि को ठंडे करने का वरदान दिया, हनुमान जी की पूछ में आग लगाई गई तो उनकी पूछ नहीं रहा नगर बसन गिर तेला, बाढ़ पूछ कब कीनी केला, कौतुक कहाए पुरवासी, मारे चरण करे बहुहासी, बाजे ढोल दे सब तारी तारी, नगर पेड़ तुम पूछ प्रजारी, पावक जगत देख हनुमंता, भयो परम लोग रूप तमंता, निरुप चढ़ कवि कनक अटारी, रही संगीत निशाचर नारी, हर प्रेरित है अवसर चले मरुत 49, अट्टहास कर गर्जा कवि बड़ लागे आकाश, दे विशाल परम हलवाई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, जल नगर मानोक बेहाला, चपट कपट बहुकोट कराला, तात माता सुनिए पुकारा, यही अवसर को हमें पुकारा, हम कहाई अटक नहीं हुई, बानर रूप धरे सुर कोई, साधु अज्ञा कपर ऐसा जरे नगर, अनाथ कर ऐसा जारा नगर, निमिष एक माही एक भविष्य कर गिर नाही, जाकर दूत अनंत सिरजा, जरा नसो ते कानन गिरजा, उलट पुलट कम लंका कब्जारी, कूद परे सिंधु बिजारी, पूछ बुझाई कोई शर्म धर लो गुरु गोबर, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो को जोर, मात मुनि जी कष्टीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूड़ामणि उतार तब दयो, हरस समेत कौन सुत ले। इस तरीके से जो है हनुमान जी जो है लंका को जलाकर माता सीता जी के पास जाते हैं, उनसे चीना के रूप में चूड़ामणि प्राप्त करते हैं, भगवान के पास आते हैं। अब जो है हनुमान जी तो भीषण जो था वरदान प्राप्त किया था भक्ति का, और उस और नीति के अनुसार जो है वह एक मंदिर बना करके, बढ़िया सुंदर मंदिर बना करके, ऐसा मंदिर था जिसके वर्ण का शोभा एक पुंडरीक सुहावा, हरि मंदिर भिन्न बनावा, रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी जाए, नौ तुलसी का वृंद देख हर्ष कबीरा, लंका निश्चर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, मन मोह तर्क करे कपिला का, तेही समय भविष्य जागा, राम राम ते श्रवण के ना, हृदय हर्ष कप सज्जन चीना, ऐसन हट करी हो पहचानी, साधु से हुए न काल जाने, विप्र रूप धर वचन सुनाए, सुन भविष्य उठता आए, कर नाम पूछी कुशलाए, विप्र कहो निज कथा बुझाए, कि तुम्हारे दासन में कोई मोरे हृदय प्रीत जोई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करण बड़ भागी, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन कुलस मगल सुबिर राम, सुनौ कौन सुत्रानी हमारी, जिन दसनन मो जीव विचारी, तात कबो मुहि जाने, अनाथा करिए कृपा मान पूर्णा, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। अब मुहि भाव हनुमंता, बिन हरि कृपा की प्राप्ति नहीं हुई। जब तक आप गुरु नहीं बनाएंगे तब तक जो है भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तब भविष्य ने पूछा कि आखिर हम गुरु किसको बनाएंगे, तो हनुमान जी ने कहा कि अब हमसे बड़ा दूसरा कौन आएगा, हम तुमको मंत्र देंगे। हनुमान जी ने जो है भविष्य को जो है मंत्र दिया कि तुम जो नीत बनाए हो उस नीत का विरोध करना होगा, जब विरोध करोगे तब भगवान की प्राप्ति होगी। तब अवसर पा करके भविष्य ने जो है, जब रावण ने प्राण दंड की देने की बात सुनाई, तब उसी समय जो है विभीषण आए, सचिवन सहित विभीषण आए, ना स्थिर कर बहुत विनीता, नीत विरोध न मारे दूता, आन दंड कश करिए गोसाई, सब ही कहा मंत्र बल भाई, सुरत बिहस बोला दस कंधर, अंग भंग कर पठो बंदर, कब के ममता पूछ पर सबई कहो समझाए, तेल बोर पड़वान पुनि पावक देव लगाए, पूछहीन बार तह जाई, सो ससनिज नाथ ले आई, कि निज जाके बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनकी प्रभुताई, बचन सुनत कब मन मुस्काना, भय सहाय सारद में जाना, जात धान सुन रावण बचना, लागे रचय मूड सोय रचना, रहा नगर बसन गिर तेला, बाढ़ पूछ कर कीने केला, कौतुक आए पूर्ववासी। इस तरीके से कौतुक देख करके नगरवासी आए, हनुमान जी को पैर लात मारते थे, हंसते थे, और ढोलक बजती थी, ताली बजती थी,
नगर को में घुमा करके हनुमान जी के पूछ में जब आग लगी गई तो हनुमान जी जो है निबुक चढ़े कब कनक सोने के जो महल था उस पर हनुमान जी चढ़ गए और देह विशाल थी, इसलिए जो है मंदिर पर चढ़ करके पूरे लंका को जलाया और फूल पूजा करके स्तंभ हो करके सीता जी से चूड़ियों में लेकर भगवान के पास आए। बोले आनंद भगवान की जय। यावर रामचंद्र की जय। अयोध्या नाथ की जय।